ये एपिसोड 2 है। सीधे वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था, बिना किसी भूमिका, बिना किसी रुकावट के। कहानी का स्तर यहां और गहरा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निजी हो जाता है। अंत में ऐसा मोड़ आएगा जिसे आप अनुमान भी नहीं कर पाएंगे, और फिर भी सच्चाई पूरी तरह नहीं खुलेगी। सरपंच ने जब मेरा नाम नहीं बल्कि मेरे पिता का नाम लिया, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये कहानी अब मेरी नहीं रही। आपका नाम राघव तो नहीं? उस सवाल के बाद पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने हवा तक रोक दी हो। मंदिर की घंटी अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज मुझे बाहर से नहीं, मेरे सिर के अंदर सुनाई दे रही थी। मेरे पिता का नाम राघव था, मैंने धीरे से कहा। सरपंच ने एक कदम पीछे हटकर जमीन पर थूक दिया, जैसे कुछ अपवित्र हो गया हो। तो फिर वो आपको ही बुला रहा था, उसने कहा। कौन? सरपंच ने मंदिर की तरफ देखा, लेकिन इस बार डर से नहीं, किसी पुराने अपराध की शर्म से, जो 100 साल से यहां कैद है। मैंने मोबाइल देखा, रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो मेरे सामने के दृश्य से मेल नहीं खा रहा था। कैमरे में मंदिर का गर्भगृह दिख रहा था, अंदर दिए जल रहे थे, जबकि असलियत में मंदिर के अंदर पिछले 50 साल से अंधेरा था। और फिर कैमरे में किसी ने बोलना शुरू किया। वो आवाज भारी थी, संस्कृत नहीं, लेकिन हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी वेद का अपमान हो। आखिरकार राघव का रक्त लौट आया। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। सरपंच चिल्लाया, बंद करो इसे। लेकिन रिकॉर्डिंग अपने आप चल रही थी। उसी समय गांव के पुराने पुजारी, जिनसे मैं पहले मिला था, लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। उनकी आंखों में आज कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ सच था। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने कहा। जो मंदिर में है वो अब जाग चुका है। उन्होंने मुझे पास बुलाया। राघव शास्त्री आपका पिता नहीं था, पुजारी बोले, लेकिन वो आपका रक्त था। मेरे सिर में जैसे कुछ फट गया। क्या मतलब? पुजारी ने कांपते हाथों से अपनी धोती की गांठ खोली और एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। उस पर वही नाम लिखा था, राघव शास्त्री। उस ब्राह्मण तांत्रिक ने मरने से पहले एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन गांव ने उसे अपनाया नहीं। बच्चे को शहर भेज दिया गया, नाम बदल दिया गया। मुझे अपनी मां की कही एक बात याद आ गई, तुम्हारे पिता अतीत से भागते थे। वो बच्चा, मेरी आवाज कांप रही थी, आपके पिता, पुजारी ने कहा, और आप उसकी आखिरी कड़ी हैं। अचानक मंदिर के अंदर से जोर की हंसी गूंजी। हंसी नहीं, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। घंटी अपने आप बजने लगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पुजारी जमीन पर बैठ गए। वो बाहर नहीं आ सकता, उन्होंने कहा, लेकिन वो किसी को अंदर बुला सकता है। सरपंच ने मेरी बाह पकड़ ली। आपको अभी जाना होगा, और अगर नहीं गया तो? सरपंच ने निगलते हुए कहा, तो वो पूरा कर लेगा जो 100 साल पहले अधूरा रह गया था। तभी मंदिर के दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें अपने आप खिंचने लगी। धातु की वो आवाज आज भी मेरे कानों में है। और उसी समय मुझे अपने बचपन की एक भूली हुई याद आई। एक सपना, जिसमें मैं एक मंदिर के अंदर खड़ा था। कोई मुझे मेरे असली नाम से बुला रहा था, राघव। मैं पीछे हटा। मेरा नाम वो नहीं है, मैंने जोर से कहा। अंदर से आवाज आई, नाम बदलने से रक्त नहीं बदलता। मंदिर के अंदर दियों की रोशनी तेज हो गई, और मैंने पहली बार उसे साफ देखा। एक आकृति, लंबी, सिर पर जटा, आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसके माथे पर एक ब्राह्मण की शिखा। मैंने ज्ञान मांगा था, उन्होंने मुझे सजा दी। मैंने अमरत्व मांगा था, उन्होंने मुझे भूख दी। और अब उसकी आवाज भारी हो गई, मुझे मुक्ति चाहिए। किससे? मैंने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, तुमसे। उसी पल मुझे समझ आया, वो मंदिर में इसलिए कैद नहीं था क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे किसी खास व्यक्ति की जरूरत थी, मेरी। पुजारी चिल्लाए, मत सुनो इसकी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर के अंदर एक यंत्र जमीन से बाहर आने लगा, वही तांत्रिक यंत्र जिससे उसे बांधा गया था। और उस पर मेरा नाम उभरने लगा, नया नाम नहीं, पुराना, राघव। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्म राक्षस मंदिर में क्यों फंसा था। असल सवाल ये है कि जिस ब्रह्म राक्षस को 100 साल से बांध कर रखा गया था, क्या उसकी मुक्ति की कीमत एक बेटे का जीवन है? और अगर हां, तो क्या मैं भाग पाऊंगा, या इतिहास खुद को दोहराने वाला है?